उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के एक छोटे से गांव मिश्रीपुर की आबादी मुश्किल से 2000 के आसपास थी। गांव के चारों ओर घना जंगल था और बीच में एक पुराना तालाब, जिसे लोग शापित सरोवर के नाम से जानते थे। इस तालाब के पास कोई जाता नहीं था, खासकर रात के वक्त। कहा जाता था कि कई साल पहले एक तांत्रिक, जिसका नाम भैरवनाथ था, वहीं पर तंत्र साधना करता था। वो तंत्र के ऐसे ऐसे खेल जानता था जो इंसानों को पागल बना दे। लेकिन एक रात वो खुद किसी भयानक आत्मा की चपेट में आ गया और तभी से उसकी आत्मा उसी तालाब के किनारे भटक रही है। कहानी शुरू होती है मिश्रीपुर के एक 19 साल के लड़के अर्जुन से। अर्जुन शहर से पढ़ाई छोड़कर गांव वापस आया था। उसे अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं था। वह गांव वालों की इन कहानियों को पुरानी सोच कहकर मजाक उड़ाता था। लेकिन उसकी दादी, जो बहुत बूढ़ी थीं, हमेशा कहती, बेटा, उस तालाब के पास मत जाना। भैरवनाथ अभी भी वहां है, उसकी आत्मा जिंदा है। अर्जुन हंसता और कहता, दादी, ये 21वीं सदी है, भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी सोच बदल दी। गांव में एक औरत थी, गीता। उसका बेटा 7 साल का छोटू अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन बच्चा कुछ देख रहा है जो औरों को नहीं दिखता। बच्चा चिल्लाता, वो बाबा आ रहे हैं, वो काले कपड़ों वाला बाबा मुझे ले जाएगा। सब समझ गए कि ये कोई आम बीमारी नहीं है। गांव वालों ने तुरंत एक ओझा को बुलाया। ओझा ने पूजा की, हवन किया और फिर कहा, बच्चे पर किसी शक्तिशाली तांत्रिक की परछाई है, ये भैरवनाथ हो सकता है। सबके रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन अब भी इन बातों को नहीं मान रहा था। उसे लगा कि ये सब बस दिमागी वहम है। लेकिन उसी रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी नींदें उड़ा दीं। अर्जुन को रात 2 बजे किसी ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, तू नहीं मानेगा, तू मेरा रास्ता रोकेगा? वह चौंक कर उठ बैठा। कमरा खाली था, खिड़की अपने आप खुली हुई थी और दरवाजे के पास मिट्टी में किसी के गंदे पैरों के निशान थे। उसके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने सोचा, शायद सपना था, और फिर से सो गया। अगले दिन अर्जुन ने जिद पकड़ ली कि वह उस तालाब तक जाएगा और खुद देखेगा कि वहां क्या है। उसके दोस्त सुनील और राकेश ने उसे बहुत समझाया, पर वो नहीं माना। अगर कुछ है तो मैं वीडियो बनाकर सबको दिखाऊंगा कि ये सब अफवाह है, अर्जुन ने कहा। रात 12 बजे तीनों दोस्तों ने मोबाइल, टॉर्च और एक लोहे की रॉड ली और निकल पड़े तालाब की तरफ। रास्ता सुनसान था और पेड़ों से हवा की सरसराहट एक अजीब डर पैदा कर रही थी। टॉर्च की रोशनी में कुछ दूर एक बूढ़ा आदमी दिखा, जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था और कुछ बड़बड़ा रहा था। कौन है ये? अर्जुन ने धीरे से कहा। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस आदमी पर पड़ी, वो अचानक उठ खड़ा हुआ और चिल्लाया, तू आया है मुझे ललकारने? मैं भैरवनाथ हूं। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, उसके बाल बिखरे हुए और कपड़े फटे हुए थे। उसकी आवाज इंसानी नहीं, जैसे किसी जानवर की गुर्राहट हो। अर्जुन और उसके दोस्त वहीं जम गए। राकेश डर के मारे पीछे भागा, लेकिन तभी उसके सिर के ऊपर एक सूखी डाल अपने आप टूटकर गिरी और वो बेहोश हो गया। सुनील चिल्लाया, भाग अर्जुन भाग! लेकिन अर्जुन जैसे किसी शक्ति के वश में आ गया था। वह उस तांत्रिक के पास खिंचता चला गया। भैरवनाथ ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, तेरी हंसी उड़ाई थी तूने, अब तू मेरा माध्यम बनेगा। मैं फिर से जीवित होऊंगा तेरे शरीर में। अर्जुन जमीन पर गिरा और उसका शरीर कांपने लगा। उसके मुंह से अजीब आवाजें आने लगीं, संस्कृत के मंत्र जो उसने कभी सीखे नहीं थे। उसकी आंखें पलट गईं और उसके चारों ओर हवा तेज चलने लगी। सुनील जैसे तैसे उसे खींचकर वापस गांव लाया। अर्जुन को होश नहीं आया। उसकी मां रोते हुए बोली, कुछ करो, मेरा बच्चा मर जाएगा। ओझा को फिर से बुलाया गया। इस बार ओझा ने कहा, इस बच्चे पर भैरवनाथ पूरी तरह काबिज हो चुका है। अब इसे बचाना है तो उसी तंत्र से लड़ना होगा जिससे वो तांत्रिक आया था। गांव के पास एक और तांत्रिक था, बाबा त्रिलोचन। वो भैरवनाथ का पुराना शिष्य था, लेकिन बाद में उसने तंत्र छोड़ दिया था। उसे बुलाया गया। त्रिलोचन बोले, मैं जानता हूं भैरवनाथ को, वो अब इंसान नहीं रहा, वो आत्मा और शैतान का मिश्रण बन चुका है। लेकिन उसे रोका जा सकता है। बस एक रात का यज्ञ करना होगा।
उस तालाब के पास ही। लेकिन अगर एक भी गलती हुई तो अर्जुन हमेशा के लिए खो जाएगा। सब डर गए, लेकिन अर्जुन की मां ने कहा, जो होगा देखा जाएगा, मेरा बच्चा नहीं मरेगा। अगली रात तालाब के किनारे यज्ञ शुरू हुआ। त्रिलोचन ने 9 मंत्रों वाला विशेष हवन शुरू किया, जिसके दौरान अर्जुन को बीच में बैठाया गया। चारों ओर रक्षा चक्र बनाया गया। अर्जुन चिल्ला रहा था, उसका शरीर कांप रहा था। मैं नहीं जाऊंगा, अब ये शरीर मेरा है। अर्जुन की आवाज नहीं, किसी और की थी। हवन के बीच में हवाएं इतनी तेज चलने लगीं कि पेड़ उखड़ने लगे। तालाब से भयंकर गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगीं। अचानक पानी में से एक धुंधली आकृति निकली, भैरवनाथ की आत्मा। वो आग के चारों ओर मंडराने लगी। त्रिलोचन चिल्लाए, शिव के नाम पर आदेश है, बाहर आ, छोड़ दे इस बच्चे को। भैरवनाथ चिल्लाया, ये शरीर मेरा है, मुझे रोकोगे तो सबको मार डालूंगा। तभी अर्जुन के शरीर से काली परछाई निकली, जो भैरवनाथ की आत्मा से मिल गई। वो आकृति अब इंसानी आकार में बदल गई, लंबा, डरावना और काला चेहरा। त्रिलोचन ने आखिरी मंत्र पढ़ा और राख उठाकर उस परछाई पर फेंकी। आग की बड़ी लपट उठी और एक जोरदार चीख सुनाई दी। आहा! फिर सन्नाटा। अर्जुन जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन बेहोश था। भैरवनाथ की आत्मा वापस तालाब में समा गई और पानी शांत हो गया। त्रिलोचन बोले, ये जीत अस्थाई है। जब भी कोई घमंड करेगा, जब भी कोई तंत्र से खेलेगा, भैरवनाथ लौट आएगा। उसे बंद किया है, मारा नहीं। अर्जुन को होश आने में 2 दिन लगे। जब आया तो वो पहले जैसा नहीं था, शांत, गंभीर और डर से भरा। उसने गांव छोड़ दिया और फिर कभी उस तालाब की तरफ नहीं देखा। गांव वालों ने तालाब के चारों ओर दीवार बना दी। लेकिन आज भी जब कोई बच्चा वहां खेलते हुए गलती से चला जाता है तो उसकी आंखों में डर साफ दिखता है, जैसे किसी ने उसे देखा हो या जैसे कोई फिर से बाहर आने को तैयार हो। और यही थी मिश्रीपुर के भूतिया तांत्रिक भैरवनाथ की कहानी। एक डर जो आज भी जिंदा है।